तो मैं बता रहा था आज राजनाथ सिंह ही स्वागत करेंगे वॉर मेमोरियल के, मतलब वही करते हैं, ये परंपरा रही है। रक्षा मंत्री इंतजार करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपने निवास पर पहले झंडा फहराया और अब वो जाएंगे वॉर मेमोरियल की तरफ, क्योंकि देखिए 9:30 तो हो ही गए हैं, 10:03 पर आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वेंकमान्य, हाँ बिल्कुल, वो अब शुरू हो जाएगा। और जैसे कि देखें, इस बार एयरफोर्स कॉन्टिजेंट जो कमांडर है वहाँ पे, वो ही विल बी लीडिंग द सलूट, जो ट्राई सर्विसेज है। और ये बड़ा एक जो अब नया जो बन गया है हमारा वॉर मेमोरियल, एब्सोल्युटली वो ये चीज़ दर्शाता है कि हमारा अवेयरनेस टू द सेक्रीफाइसेस वो किस तरीके से बढ़ा है। इस मेमोरियल को बनाने के लिए कितना अभियान उठाना पड़ा था फौज ने, कि लोगों को कन्विंस करना पड़ा था। पर जो कई लोग जो थे जो इस भावना को समझते थे, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ों ने बनाया है अपने मेमोरीज़ के लिए वो अलग चीज़ है। इंडिया गेट पे जो लिखा हुआ है, हमें अपना अलग वॉर मेमोरियल चाहिए होगा, जो 1947 ऑनवर्ड्स जो हमने शहादत लोगों को ने प्राप्त की है देश की खातिर। तो उसके लिए उसके बाद जब आप जाते हैं तो आपने खैर मैं वर्णन उसका नहीं करना चाहता, पर आप जब जाएंगे और चारों तरफ देखेंगे तो हर एक के नाम के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है शहीदों के नाम, वो आप देखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि वॉर मेमोरियल क्या होता है। रोंगटे खड़े हो गए सर। बिल्कुल, आप इसको देखिए। Have you been, कर्नल दानवी? हाँ, मेरी टाइम्स मेरे तो काफ़ी साथियों के नाम वहाँ पे पड़े तो हुए हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं। तो ये तो सालाना हमारा एक पिलग्रिम है एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज माई यूनिट लॉस्ट अ लॉट ऑफ मैन। और हम जाते हैं वहाँ पर, फूल रख के आते हैं। मतलब एक अलग ही वहाँ पर एहसास और अनुभूति होती होगी, क्योंकि आप उन नामों से घिरे हुए हैं जो आपकी रक्षा कवच। और मैं तो आई एम फ्रॉम इन्फेंट्री, तो हम तो एक ही यूनिट में पैदा होते हैं और वहीं से बाहर निकलते हैं। तो हम लोगों का तो साथ भी 20 साल का होता है, एक दूसरे को बहुत इंटीमेटली जानते हैं। शायद हमारे माँ बाप और परिवार वाले हम लोगों को इतना अच्छी तरह ना जानते हो जितना हम एक दूसरे को जानते हैं। और फिर उनमें से जो कोई साथी खो जाए और उसका जब आप नाम पढ़ते हैं तो एक अजीब किस्म की, एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग और कनेक्ट आती है। तो इट्स अ डिफरेंट इमोशन इन ऑल टुगेदर। आपको मैं ये जो कर्नल दानवीर बता रहे हैं, ये इसलिए मैं इसको समझता हूँ कि मेरे फादर आर्मी में थे और अफ्रीकन कैंपेन के अंदर जब वो घायल थे, उनके सूबेदार, उनके नायब जमेदार बोलते थे, उन्होंने बचाया उनको। और तो शेर जमाल खान नाम था उसका, उसको अपने साथ मेरे फादर जापान ले गए। वो पाकिस्तान आर्मी में गया। मेरे फादर ने उनके नाम के ऊपर जब वो गुजरा, उसके विडो को बाकायदा हर महीने कुछ ना कुछ भेजा करते थे, क्योंकि वो साथ हुआ करते थे। जब उसने परमिशन मांगी, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मेरे फादर ने उसका अरेंजमेंट किया और उसकी गुजरने के ऊपर पूरा का पूरा जो था, काफ़ी उन्होंने उनकी विधवा की मदद करी। कि ये बात जो है ये सिर्फ फौज आर्मी ही जानती है और कोई नहीं जान सकता। सर देखिए, पहली झलक आ गई है जहां पर मेहमान बैठेंगे और परेड को देखेंगे, वहां से जायजा लिया जाएगा परेड का। देखिए क्या लिखा हुआ, विकसित भारत, समृद्ध भारत। और ये फोकॉर्ड की आपको तस्वीर राष्ट्रपति भवन के दिखाई दे रही है। ये तस्वीर यानी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पहली तस्वीर आ चुकी है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में पहुंचेंगी, क्योंकि कर्तव्य पथ पर आज राष्ट्रपति को सलामी लेनी है और तमाम जो मेहमान वहां पहुंच रहे हैं उनका स्वागत भी करना है। मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूं, मेहमान सारे इंतजार कर रहे हैं जैसे यहां हम लोग और आप लोग कर रहे हैं। हम छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर ये विशेष और बड़ी कवरेज।